अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी घोषणाएं की, लेकिन इन सब के बीच वो भी मौका आया जब उनके और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच नोकझोंक या कहिए तंज इधर उधर किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन स्कीम को लेकर सपा पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने गरीब ब्राह्मणों को भी पैसे नहीं दिए। इस पर माता प्रसाद पांडे ने पलटवार करके कहा कि ब्राह्मण पहले जी तो ले। बुंदेलखंड दौरे में गया था, मैंने देखा था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो, तो एक फटे हुए बैग लेकर के बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहाँ जा रही हैं? का स्कूल, सर्दियों का समय, फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया। मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो, और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के अन्य, सब गांव की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक शाम लोग जा रही हैं। यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। हाँ, मैं क्या करूं? नहीं देखो गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को। अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। लेकिन हमारी सरकार ने देखिए, और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा भाई, मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है। कहा नहीं उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की किस तरीके से उनकी सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है, और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।